एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 7 बज चुकी हैं और मैं आपको ये नज़ारा बता रही हूँ सुबह 7 बजे का कि देखिए कितना ठंडा हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है क्योंकि पाला गिरने लगा है और इतनी कड़ाके की ठंड मैंने पहली बार देखी है। वैसे तो होती है लेकिन इस टाइम पे ये जो कोरी ठंड है ये बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखिए सूरज भी निकलने वाला है। ये मौसम बहुत अच्छा भी लगता है लेकिन जब ठंड लगती है तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और यहाँ पे दीदी और मैं यहाँ पे मूंगफली खा रहे थे सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि चाय मैं पी चुकी थी और मूंगफली खा रहे थे हम दोनों। फिर बैठ के गप्पे भी लग रही थी। चूल्हा जल जाता है हमारे यहाँ सुबह मॉर्निंग में। झाड़ू लगा रहा। ओ सन्नी देखो, सन्नी झाड़ू लगा रहा है आज पूरे बरामदे की। कल हन्नी लगा रहा था, आज सन्नी लगा रहा है। वहाँ नहीं, यहाँ पे लगा, यहाँ पे इधर लगा, इधर की साइड पूरा। फिर हम ना छोटी वाली मिस्टी को बाहर निकालेंगे, ठीक है। सारा लगा, लगा लगा लगा। हाय कर ले, हाय कर ले, बोल मैंने झाड़ू लगा दी। अनु साफ करके लगा बेटा सारा झाड़ू। सब काम पे लगे हुए अपने में। और दीदी बना रही है यहाँ पे रोटियां। चाय बन गई। सब्जी क्या बनाई आज? आलू की। आलू का झोल बन गया है, दूध भी गर्म हो चुके हैं, सब्जी भी बन गई, चाय भी बन गई, रोटी भी बन गई। चलो अब इनको देते हैं नाश्ता। पहले देंगे रब्बी को, और रब्बी खा रहा है यहाँ पे नाश्ता। और हन्नी नहा चुका है सुबह सुबह। देखो कितनी कड़ाके की ठंड लगी है। जो हन्नी देखो कैसे कर रहा है। हन्नी ठंड लग रही है बेटा। और हीटर के सामने बैठा हुआ है। ये निकाले हुए इसके कपड़े और मैं इसे पहनाऊंगी भी कपड़े। नाश्ता भी रेडी हो चुका है। तो क्या करूँ, पहले नाश्ता खाने जाऊँगी, कपड़े पहनाऊँ आपको? ठीक है, इसे पहले कपड़े पहना देते हैं। और दीदी ने नाश्ता तैयार कर दिया था तो मैं सोच रही हूँ कि पहले से कपड़े पहनाई दूँ। और ये देखिए मेरी मिष्टी वहाँ पे सोई हुई है। उस पर भी बहुत गर्मी छा गई क्योंकि बहुत देर तक तो मैंने इसे सिकाया है इसमें, हीटर में भी और अंगार वगैरह में भी। और उसके बाद मैंने उसे अपनी गोदी में रखा था काफ़ी देर तक। और वो देखिए सो गई है वहाँ पे। हन्नी को पहना देंगे अब कपड़े। हन्नी को शर्म आ रही है इसलिए मैंने टॉवल लपेट दिया है इसको पहनाएंगे हम कपड़े। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। वैसे बोलते हैं ना लोग, जब सुबह जाओ ना तो फिर क्या लगती है, ठंड नहीं लगती है। ये हीटर ना हो तो फिर क्या होगा, जब आप खुद गर्म हो जाओगे ना तब आना बाहर, ठीक है? ओके, तब तक आप ये बिस्तर में और हीटर के बगल में चुप। ये देखो हन्नी कैसा लग रहा है। लुंगी मास्टर, लुंगी मास्टर, लुंगी मास्टर, लुंगी मास्टर, लुंगी मास्टर लग रहा है, लुंगी मास्टर। चलो तो हम दोनों कर रहे हैं नाश्ता। मक्खन भी लाई हूँ, रोटी भी लाई हूँ, चाय है और आलू की सब्जी है। आप लोग भी कीजिए नाश्ता। हन्नी आ जाओ। ज़्यादा ठंड की वजह से मेरे लड़का और मैं यहाँ इस रूम में बैठ के नाश्ता कर रहे थे। हीटर भी लगाया हुआ था क्योंकि जैसे मैंने आपको, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हन्नी भी नहा चुका था तो नाश्ता कर रहे थे। बाकी लोग बाहर कर रहे थे बरामदे में और हम दोनों हीटर लगा के कर रहे थे वहाँ पे। और हन्नी के जो पापा हैं यहाँ पे ये चादर थी ये काट रहे थे क्योंकि जो हमारे कमरे का हीटर है वो ख़राब हो चुका था। तो उसके पीछे की जो चदरी लगती है तो वही काट रहे थे ये। यहाँ पे हो रहा था जुगाड़ का काम। मैंने इन्हें बोल दिया था, मैंने कहा दुकान में लेके चले जाओ, ठीक कर देंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं मैं कर लूँगा। तो अपने से खुद ही कर लेते हैं ये जो भी काम बनता है। तो यहाँ पे ये देखिए रेत भी फैलाई हुई है मम्मी की, पापा की, क्योंकि ये कभी आएंगे तो यहाँ बरामदे वगैरह में डालने के लिए हमारा, आप देख रहे होंगे जो ये फर्श है ये उखड़ा उखड़ा सा रहता है। तो यहाँ पे डालेंगे, जब उन्हें टाइम लग जाएगा तभी डालेंगे, इसीलिए वहाँ पे रेत वगैरह हो रखी थी। और ये अचार डाला था दीदी ने आंवले का, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई
क्योंकि इसलिए शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मैं बिजी थी और नहीं बन पाया वीडियो। तो यहाँ पे दीदी ने डाल दिया था आंवले का अचार, तो धूप में रखा हुआ है। और ये लाल मिर्च भी लगी हुई थी हमारे यहाँ पे। और ये वाला है वो हीटर जो हम जलाते हैं अपने रूम में, तो इसके पीछे के लिए काट रहे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि इसमें लगेगी चद्दर, तो वही काट रहे थे जो अभी मैंने आपको बताया। क्योंकि ऐसे में अगर ये खुला रहेगा तो करंट वगैरह आ सकता है इसमें, क्योंकि हम लोग ऊपर बिस्तर में भी जलाते हैं इसे। तो ये जुगाड़ का लंच टाइम हो गया था, तो ये आते हैं दिन में खाना खाने के लिए। तो दीदी तो आजकल सिलाई जा रही थी, और जो मेरी बहन है और उसके हस्बैंड और उसका बेटा ये भी आ चुके थे दिन में लंच करने के लिए। तो खाना वगैरह तैयार हो चुका था, हम लोग अंदर खाना खा रहे थे। और ये है मशरूम, तो आज बनेगी हमारे यहाँ मशरूम की सब्जी। और मेथी भी लाई थी, रीना मेरी सिस्टर लेके आई थी। ये मेथी है, मेथी के बनेंगे सुबह मॉर्निंग में पराठे। तो मेथी वगैरह जो छानने का काम है वो अभी निपटा देंगे हम, और बाकी जो मशरूम वगैरह है वो बनाएंगे आज मेरे हस्बैंड। तो आज हस्बैंड के हाथ की बनी हुई मशरूम की सब्जी खाएंगे। और जो गोभी में रहते हैं ना पीछे से, तो वो कट कर देते हमने, नलेंडे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो कट करके हमने पन्नी पे रख दिए थे, क्योंकि सुबह दूध वाले अंकल जी आएंगे तो उनको देने होते हैं। और रात हो चुकी थी, लगभग 6 बजे का टाइम हो चुका है। तो ये देखिए कितना अंधेरा हो गया बाहर, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और चूल्हा वगैरह जल जाता है हमारे यहाँ जल्दी से। अंगार वगैरह बनाने पड़ते हैं लड़की के लिए, तो इसलिए जल्दी 5 या 5:30 बजे के समय मतलब आग वगैरह जला लेते हैं हम। और सुबह भी मॉर्निंग में जल्दी ही जल जाती है, क्योंकि बिना गर्म पानी के तो काम होता ही नहीं है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह दिखा दी मैंने आपको कि सब्ज़ी हमारे क्या क्या आई है। और धो के मतलब बाहर रखी हुई थी, थोड़ा मतलब उनका पानी कम हो जाएगा तो ही जाके अंदर लेके आएंगे। और यहाँ पे दीदी जो है मेथी मतलब छान के रख रही थी, क्योंकि सुबह हमने मॉर्निंग में बनेंगे इसके पराठे। तो अभी छान पीट के हम रख देंगे, और ताकि सुबह ओनली हमें आटा ही गूंदना होगा और इसे डालना होगा। तो जितना मतलब हो सकता है उतना काम हम रात में ही निपटा देते हैं, क्योंकि सुबह ठंड के मारे एक तो कभी कभी देर में भी उठा जाता है, नींद नहीं खुलती। तो जितना हो सके रात में ही निपटा दो अपना काम। और मेथी एक ऐसी सब्जी है जिसे छानने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पूरा 1 या 2 घंटे का टाइम लगता है इसे छानने में। हन्नी आ गया इस रूम में। हन्नी क्यों आए हो तुम यहाँ पे, पढ़ने के लिए आए हो? हन्नी अपनी नोटबुक लेके आ गया यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मम्मी ही पढ़ाएगी। और मिस मायरा बैठी मेरी गोद में। हनी चलो बेटा उधर बैठो, पढ़ाऊंगी मैं आपको। बुल्ली को देखना है कि पढ़ने आना है आपको? पढ़ना है कि बुल्ली देखनी है? वाह, ये आ रही है यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी। जलेबी गर्म भी कि ठंडी हो गई? इसको बनाओ ना, इसको। तो देखिए रीना किस खुशी में बांट रही है जलेबी। खुश हो रही थी वो, जलेबी लेके आई थी तो हम लोग मिलके जलेबी खा रहे थे। और खुशी की बात है क्योंकि सब परिवार हम साथ में हैं, मज़े आते हैं ना कि इतना सारा परिवार इकट्ठा हो रखा है। तो जलेबी खा रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे ये लोग, आप भी खाइए जलेबी, आपको दे रहे हैं हम। गर्मा गर्म तो नहीं है, ठंडी हो चुकी है, क्योंकि जलेबी का मज़ा तभी आता है जब जलेबी गर्मा गर्म खाई जाती है। तो यहाँ पे दीदी भी खा रही थी, हन्नी खा रहा था, और सबको दे के बच्चे लोगों को बहुत पसंद आती है यहाँ पे जलेबियाँ। कितना मज़ा आता है जब मिल बांट के सब लोग परिवार में हंसी खुशी के साथ कुछ भी चीज़ शेयर करें, खाएं, तो बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे हम सबके मुंह मीठे हो चुके हैं, आप भी कर लीजिए अपना मुंह मीठा गर्मा गर्म, मतलब यानी कि ठंडी ठंडी जलेबी से। और ये देखिए मशरूम, तो मशरूम की सब्ज़ी बनाई जाएगी आज, और इसको स्पेशल बनाएंगे, स्पेशल तरीके से मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे किस तरह से बनाते हैं वो सब्जी। जीरा, प्याज और टमाटर, इसको थोड़ा करेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे, ठीक है। ये जब भूरा कलर हो जाएगा, हो रहा है, तब डालेंगे, फिर करेंगे प्याज फ्राई, फिर बनेगा आलू और मशरूम की सब्जी। क्योंकि घर में केवल मशरूम सब्जी नहीं बन सकती है, परिवार है बड़ा और खाने वाले हैं ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा आलू डाल दो और आलू और मशरूम बनाओ।
तो यहाँ पे इन्होंने प्याज टमाटर वगैरह सब फ्राई कर लिया था और इसके बाद इन्होंने इस पर डाला है मशरूम को अच्छे से हिला लेंगे। क्या है ये? मोशा और मशरूम की सब्जी अगर स्पेशल तरीके से बनाई जाए तो बहुत स्वादिष्ट हो जाती है खाने में। और जब बात आती है हस्बैंड के बनाने की तो वो और भी मज़े आ जाता है, क्योंकि जो हस्बैंड लोग होते हैं खासकर वो जो होटल वाले रहते हैं वो कुछ विशेष तरीके से ही बनाते हैं, जैसे कि ये बना रहे हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुकी थी और फ्राई होने के बाद ये आलू कट कर रहे थे। तो कुछ आलू को काट के डालेंगे और कुछ को हमने मैश करके डालना है। तो आलू हमारे बॉयल थे तो यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो चुका था। तो अब इसके बाद आती है बारी आलू डालने की, नमक मसाला वगैरह डालने की। तो नमक मसाला इन्होंने पहले ऐड नहीं किया था, अब डाल रहे हैं ये। उस टाइम ओनली टमाटर प्याज वगैरह ही डाला था। तो यहाँ पे जो मसाला वगैरह पड़ने के बाद फिर इन्होंने जो ये मैश करे हुए जो आलू हैं इनको डाल रहे हैं। तो देखिए ढाबा स्टाइल में तैयार हो चुकी है हमारी मशरूम की सब्जी। तो आप लोग भी खाइए और हम भी जाते हैं खाने के लिए। तो खाना वगैरह हो चुका था और यहाँ पे बैठ गए थे हम हीटर वगैरह लगा के, थोड़ा गपशप मारी जाए साथ में, उसके बाद ही सोना होता है। तो बच्चे देखो कैसे झगड़ रहे हैं और इनके हल्ले में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने आपको सुनानी थी इनकी आवाज़, ये कुछ बोल रहे थे लेकिन दोनों लड़ाई कर रहे थे हनी सनी, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, गपशप मार रहे थे। तो इसलिए मुझे आज की वीडियो का एंड यहीं पे करना पड़ेगा। और आज की वीडियो थोड़ा भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय।